दोस्तों आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक, बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है। आज की कहानी जो है एक गाय पर आधारित है, उसके परिवार पर आधारित है और एक बंदर की है। यानी आज की कहानी जो है गाय और बंदर की है। इस कहानी से हमें अपने जीवन में सफल कैसे होना है और अपने परिवार की कैसे देखभाल करना है, इससे हमें जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों हम कहानी में खो जाएं इसके पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। आपका सब्सक्राइब और आपका कमेंट हमें उत्साहित करता है कि हम अच्छी कहानियाँ ले जाएं। आपका सब्सक्राइब हमारे लिए दोस्तों बहुत मायने रखता है, इसलिए हमारी फैमिली से जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों चलिए हम कहानी शुरू करते हैं। कहानी को पूरा सुनिए दोस्तों। जब आप लोग कहानी को पूरा सुनते हैं तभी हमें फल मिलता है। आधी अधूरी कहानी सुनना हमें फल नहीं प्राप्त होता है। आधी अधूरा ज्ञान ही हमारा घातक सिद्ध हो सकता है हमारे लिए, इसलिए पूरी कहानी को सुनो। एक समय की बात है, एक जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहते थे, जानवर रहते थे, लेकिन सभी पशु पक्षियों जानवरों में बहुत बड़ी घनिष्ठता थी। वहीं पे दोस्तों एक गाय अपने दो बच्चों के साथ अपने पति बैल के साथ रहती थी। बैल और गाय में बहुत बढ़िया दोस्ती थी। ये दोनों पति पत्नी इतना आपस में प्रेम करते थे कि इनकी प्रेम की मिसाल पूरे जंगल में एकदम गुणगान गाया जाता था कि पति पत्नी हो तो गाय और बैल जैसे। उन दोनों में बहुत एकता है और ये दोनों मिल के अपने बच्चों की बहुत अच्छे से परवरिश करते थे। इनके पास दो बच्चे थे, एक बछड़ा और एक बछिया थी। दोनों मिलकर अपने बच्चों की हमेशा देखभाल करते थे, उनको सुरक्षा देते थे, उनको सिखाते थे कि तुम्हें भविष्य में क्या करना है, तुम किसी का नुकसान मत करना। ये सब सारी चीज़ें अपने बच्चों को सिखाते थे और अपना जीवन यापन करते थे। इनके परिवार की मिसाल और जो पशु पक्षी थे अपने बच्चों को देते थे। देखो इनके बच्चे कितने संस्कारी हैं, कितने अच्छे हैं, कभी किसी का कोई बुरा नहीं करते थे। इसलिए ये गाय हमेशा खुश और इसका पति बैल भी हमेशा खुश रहते थे। इनके दोनों बच्चे भी हमेशा खुश रहते थे और पूरा दिन भर अपना उसी जंगल में चारा चुन खाते थे और खेलते रहते थे। ऐसे धीरे धीरे समय बीतता रहा। एक दिन ऐसा हुआ, एक गाय बीमार हो गई। गाय दोस्तों बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। अब इनके दोनों बच्चे अभी छोटे छोटे थे, बहुत परेशान हो गए, रोने लगे कि हमारी मम्मी बीमार हो गई, हमारी माता जी बीमार हो गई, हमारी देखभाल कौन करेगा। यही सोचकर अब इनका पति बैल भी परेशान होने लगा कि हमारे बच्चे बीमार हो गए, हमारी पत्नी बीमार हो गई। ये अब इधर उधर इलाज के लिए दौड़ने लगा, इलाज के लिए वैद्य को खोजने लगा, इलाज के लिए डॉक्टर को खोजने लगा, एक दूसरे से सहयोग मांगने लगा। सब पशु पक्षी जितना जंगल में थे सब एकत्रित हो गए इसकी परेशानी को देखकर कि क्या किया जाए। जिसके पास जो उपाय था सब लोग सारी उपाय करते थे, लेकिन गाय को आराम नहीं मिल रहा था। ऐसे ऐसे हफ्ते बीत गया, गाय एकदम दुबली हो गई, पतली हो गई, मरने की अवस्था में हो गई और बच्चे भी रोते बिलखते रहते थे इसके पास बैठ के। अब क्या किया जाए, तो किसी एक बार ऐसे करते करते कि यह सोचा गया कैसे ठीक हुआ जाए। तो इनको पता चला बैल को कि बगल दूर थोड़ा गांव में एक बहुत बड़े वैद्य रहते हैं, उन वैद्य को बुलाइए, वो वैद्य इस गौ माता को ठीक कर देंगे। तब लोग बैल जाता है वैद्य के पास, वैद्य को प्रणाम करता है और कहता है वैद्य जी आप चलिए, मेरी धर्म पत्नी बहुत बीमार है जिसकी वजह से हमारे बच्चे बहुत दुखी हैं, हमारे बच्चे खाना वाना नहीं खा रहे हैं, आप चल के उनका इलाज कर दीजिए। वैद्य ये बात सुनकर तुरंत आते हैं और गाय को देखते हैं बहुत बीमार हो गई, उसकी नाड़ी वगैरह देखते हैं और फिर सलाह देते हैं कि जो दवा हम देना है दे रहे हैं, आराम होगा, लेकिन ये आराम तभी होगा, ये गाय जो है कृष्ण भगवान की भक्त है, ये कृष्ण भगवान इसको
पूजा करती है और कृष्ण भगवान को ये बहुत मानती है। हम इसकी नाड़ी पकड़ के देख रहे हैं कि ये गाय में जो है अंदर से भगवान के दर्शन करना चाहती है, भगवान की बांसुरी की आवाज़ सुनना चाहती है, जिससे ठीक हो जाएगी। तो हम तुम्हें एक उपाय बताते हैं जो ठीक होने का सबसे कारगर उपाय है, उसी से ठीक होगी। तो हाँ, सभी पक्षी खड़े थे और बैल हाथ जोड़ के कहता है, वैद्य जी आप उपाय बताइए, हम उस उपाय को पूरा करने का भरसक प्रयास करेंगे, जैसे भी होगा हम उस उपाय को पूरा करेंगे, हमको क्या करना है। वैद्य कहते हैं, सुनो बैल जी, तुम्हें जाना है यहाँ से काफ़ी दूर, मीलों दूर, एक भगवान श्री कृष्ण का बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है और उस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का एक भक्त रहता है जो हमेशा उसी मंदिर में रहकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता है और वो भगवान श्री कृष्ण उसके ऊपर हमेशा दया की भावना रखते हैं, उसे भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त है। तुम्हें उसके पास जाना है और वह भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी बजाता है। बांसुरी इतनी सुरीली बजाता है, बांसुरी की इतनी बढ़िया आवाज़ है कि वो आवाज़ सुन के कोई कितना भी बीमार ना हो उसकी सारी बीमारियां खत्म हो जाती है। तुम्हें जाना है, उस मंदिर में जाना है, भगवान को प्रणाम करना है और वो जो भक्त है भगवान का, जो भगवान का भक्त महात्मा है, बहुत ज्ञानी है, बहुत विद्वान है, उससे प्रणाम करो और उससे निवेदन करो वो आए और तुम्हें इस गाय को सामने बांसुरी बजाए और जब वो बांसुरी की आवाज़ गाय माता सुनेगी, ये गाय माता ठीक हो जाएगी, क्योंकि इनके नस नस में भगवान भगवान चल रहा है। बैल ने बैलराज को प्रणाम किया कि आपने हमें रास्ता दिखाया, धन्य हो आपका वैद्य जी। ठीक है वैद्य जी, आप जाइए घर, अब हम जा रहे हैं, वहाँ से लेंगे। यही चीज़ का वैद्य जी बता के उपाय चले जाते हैं। लेकिन ये लोग फिर बैठ के ये मंत्रणा करते हैं, सारे पशु पक्षी सब लोग, अरे मैं तो बैल हूँ, बहुत आराम से चलता हूँ, मैं इतनी दूर जाने में तो हमको कई दिन लग जाएंगे, तब तक इनकी हालत, मेरी पत्नी गाय की हालत बहुत नाजुक है, तब तक इसे कुछ हो जाएगा। यही सोच में पूरी वहीं हो रहा है और वहीं पे फिर एक बंदर बैठा था, बंदर का पूरा परिवार बैठा था। बंदर ने सुना तो सब लोग कहें, बंदर भैया एक काम जल्दी में आप ही कर सकते हो, क्या आप हमारी पत्नी को बचाने के लिए उस दूर जो मंदिर है, उस दूर जो महात्मा जी रहते हैं, उनके पास आप जा सकते हो, उन्हें प्रणाम करके उन्हें हमारे पास ला सकते हो। बच्चे भी रोने लगे, बच्चे भी बंदर से निवेदन करने लगे कि हाँ भैया, हाँ चाचा, जाइए और लाइए, हमारी मम्मी ठीक हो जाए, अगर आप जाते हो तो हम लोगों की ज़िंदगी बच जाएगी। सब लोग निवेदन करते हैं। फिर बंदर भी सोचता है, बंदर के परिवार भी कहते हैं, तुम जा सकते हो तो तुम जाओ, लेके आओ, क्योंकि ये हमारा भी परिवार है, हम सब एक पड़ोसी हैं, हम लोगों को अपनी पड़ोसियों की सहायता करना हर एक आदमी का परम कर्तव्य होता है। तुम जाओ, इंसान और आदमी में कोई अंतर नहीं है, तुम सहयोग करो और हमको इनको ला करके ठीक करो। ये सोचकर बंदर के अंदर जोश आता है, जुनून आता है। उसने कहा, ठीक है मैं जाता हूँ और कल सुबह होने से पहले ही हम जो है उस महात्मा को, उस कृष्ण भक्त को लेके आते हैं और गौ माता ठीक हो जाएंगी। यही कह के निकल जाता है बंदर और चलने के बाद, रात भर चलने के बाद सुबह वहाँ पहुँच जाता है, मंदिर देता है। वहाँ पे एक भव्य मंदिर है, वहाँ पे बहुत सारे पशु पक्षी अगल बगल बैठे हुए हैं और वो भगवान कृष्ण का भक्त जो है अपनी एकदम धुन में बांसुरी बजा रहा है। वो इतनी सुरीली आवाज़ आ रही है बांसुरी की कि वहाँ बैठ करके सब कुछ आदमी, सारी थकावट, सारी टेंशन, सब कुछ खत्म हो जाता है। ये देखकर वह बंदर वहाँ बैठता है, वो भी मंत्र मुग्ध हो जाता है। उसने फिर उसके बाद बांसुरी की आवाज़ वो आदमी भक्त बंद करता है, ये जाता है और उस महात्मा को प्रणाम करता है। महात्मा, आज हमारा एक पड़ोसी
जीवन मृत्यु की शैया पर पड़ा है। आपसे निवेदन है आप चलें और आपकी इस बाँसुरी की आवाज़ से वो ठीक हो जाएगा। क्या आप ये उपकार कर सकते हैं? अगर आप ये उपकार कर देते हैं तो वहाँ पे 3 जिंदगियाँ बच जाएंगी। उसका पति और उसके 2 बच्चे एकदम रो रो के बेहाल हैं और वो सब उसी के ऊपर डिपेंड है। महात्मा ने इनकी बात को सुना, बंदर की, कहा क्यों नहीं, हमारा तो ये कर्तव्य ही है कि मनुष्यों की सेवा करना, जानवरों की सेवा करना। मैं तो सबकी सेवा करता हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ सब लोग, हमारे पूरे भारत के सब लोग खुशी रहें। तो यह सुन करके वो महात्मा कृष्ण का भक्त वहाँ पे बंदर के साथ दोनों चल देते हैं और भागते हुए जल्दी जल्दी फिर आते हैं गौ माता के पास। गौ माता के पास आता है और सब लोग देख के उनको प्रणाम करते हैं, महात्मा को प्रणाम करते हैं, क्योंकि महात्मा बहुत ज्ञानी थे। कोई आदमी जब ज्ञानी बुद्धिमान होता है तो उसके चेहरे पर एक तेज चमकता रहता है। तो तेज चमक कर सब समझ गए कि वास्तव में कोई महात्मा है, कोई भगवान का भक्त है, कोई भगवान का सच्चा भक्त है। वो गाय के पास जाता है और फिर वो अपनी मीठी बाँसुरी की आवाज़, बाँसुरी बजाना शुरू करता है। उसकी बाँसुरी की आवाज़ जैसे जैसे बजती है गाय के कानों तक पहुंचती है। गाय अपना हाथ पैर हिलाना शुरू करती है। गाय के हाथ पैर हिलते हुए देखकर गाय के दोनों बच्चे, खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। वो लोग खुश होते हैं, हमारी मम्मी ठीक हो रही हैं। और बगल में उनका पति बैल खड़ा था, वो भी बहुत खुश होता है। और जो जंगल के सारे पशु पक्षी खड़े थे, सब लोग खुश हो रहे हैं कि गाय अब ठीक हो रही है। और इसकी इतनी सुरीली, इतनी अच्छी, इतनी मीठी बाँसुरी की आवाज़ थी। सब लोग ये आवाज़ सुन के वहाँ पे मंत्रमुग्ध हो गए। धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी आवाज़ को गाय सुन रही है, गाय के अंदर एक ताकत उत्पन्न हो रही है। गाय का चेहरा एकदम खिलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे लग रहा है कि जैसे गाय को कुछ हुआ नहीं है। और फिर 10 मिनट बाद गाय उठकर बैठ जाती है। गाय पहले की तरह स्वस्थ हो जाती है। फिर ये महात्मा कृष्ण भक्त जो है अपनी बाँसुरी को बंद करता है, गाय ठीक हो जाती है। गाय ठीक होने के बाद वो पूछती है हमें किसने ठीक किया, कौन सी दवा ठीक की। तो सब लोग पूरी घटना बताते हैं, तुम्हें ऐसे आए थे, राजवैद्य देखे थे, फिर राजवैद्य ने तुम्हें ठीक करने के लिए उपाय बताया था। फिर ये देखिए भगवान कृष्ण के भक्त हैं, इन्होंने ही बाँसुरी बजाई और उस बाँसुरी की आवाज़ सुनकर आप अच्छी हुई हो। यह सुन करके गाय उस महात्मा को, उस भगवान कृष्ण के भक्त को प्रणाम करती है और कहती है आपकी वजह से हमारा आज जीवन बच गया है, अब मैं आपको प्रणाम करती हूँ। वो आदमी महात्मा कहता है प्रणाम हमें मत करिए, आप प्रणाम करना है भगवान श्री कृष्ण को करिए। वही पूरे संसार के पालनहार हैं, वही पूरे संसार की देखभाल करते हैं, वही पूरे संसार के रचयिता हैं, वही हमारे सब कुछ कष्टों को हरने वाले हैं। उन्हीं का आप आशीर्वाद लीजिए, ठीक करिए और सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह कह करके वो महात्मा पुरुष वहाँ से चला जाता है। ये पूरा जंगल के सब लोग एकदम उसको प्रणाम करते हैं, सब लोग खुश थे। फिर वहीं बगल गांव में ही एक मंदिर था भगवान कृष्ण का। गाय जाती है अपने परिवार के साथ उस मंदिर में, भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करती है और प्रणाम करने के बाद वहीं ध्यान में लीन हो जाती है। वो इतना ध्यान में लीन हो गई, भगवान कृष्ण को प्रकट होना पड़ा और भगवान कृष्ण उसके बाद प्रकट होते हैं। प्रकट होने के बाद कहते हैं तुम्हारे परिवार से, तुमसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मांगना चाहती हो, क्या मांगती हो। उसने कहा आपके दर्शन मिल गए प्रभु, आपका आशीर्वाद मिल गया, मैं धन्य हो गई। मैं आपसे आज एक चीज़ मांगना चाहती हूँ प्रभु, आप हमें एक आशीर्वाद दे दीजिए। भगवान कृष्ण ने कहा बताओ क्या आशीर्वाद चाहती हो। आज
आज मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, मैं आपके पूरे परिवार से बहुत प्रसन्न हूँ, मैं आपके बच्चों से प्रसन्न हूँ, क्योंकि आप लोगों ने इतना ध्यान भक्ति के साथ हमें आपने सुमिरन किया है, हमें याद किया है। बताओ क्या चाहते हो। उसने कहा हम अपने परिवार के लिए नहीं, हम अपने लिए नहीं, हम मांगना चाहते हैं इस मनुष्य जात के लिए। हमें आशीर्वाद दीजिए कि जो हमें गाय को रोटी खिलाएगा, हमें गाय का आदर करेगा, हमारी जो सेवा करेगा, उसे फल मिले। मनुष्य जात के उद्धार के लिए आप हमें आशीर्वाद दीजिए। तब भगवान कृष्ण कहते हैं ठीक है, आज मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देता हूँ। जो गाय को रोटी खिलाएगा, जो गाय को गुड़ रोटी खिलाएगा, जो गाय को हल्दी रोटी खिलाएगा, जो गाय की सेवा करेगा, जो गाय को कभी मारेगा नहीं, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। उसके जीवन में कभी दुख दरिद्रता नहीं आएगी, उसके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं होगा। उसके अगर कोई बीमारी, कुष्ठ रोग, कैंसर, जो भी भयानक बीमारी है, उसकी सारी बीमारियां खत्म हो जाएगी, जो तुम्हारी सेवा करेगी। इसी दिन से ही भगवान श्री कृष्ण ने उसे गाय को ये सारा आशीर्वाद देकर फिर विलुप्त हो जाते हैं। गाय प्रणाम करती है, धन्यवाद भगवान कृष्ण, और उसी में फिर लीन होकर अपने परिवार के साथ वापस अपने जंगल में आती है, फिर हंसी खुशी से अपना जीवन यापन करती है। तो दोस्तों, जैसे आप देखते हैं कि वास्तव में ही गाय माता हमारी गाय माता है। जो भी गाय माता की सेवा करता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। आप लोग भी गाय माता की सेवा करिए, उन्हें रोटी खिलाइए, कभी मारिए नहीं। आपके जीवन के सारे कष्ट, सारे दुख दूर हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी, आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और फिर ऐसी कौन सी कहानी आपको चाहिए हमें बताएं, वो कहानी हम लेकर अपने चैनल पे अपलोड करेंगे और आप तक वो शिक्षाप्रद ज्ञानवर्धक कहानी चैनल पे पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। राधे राधे, जय श्री राम। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।